हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जीके से वीवीआई सवाल को। तो ये सवाल हमेशा कंपटीशन और एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, जीके से वीवीआई सवाल है। ये सवाल हमेशा कंपटीशन और एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। फर्स्ट सवाल है, भारत में सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? समझिए, चार को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि भारत में सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन कब होता है। ए में दिया हुआ 21 दिसंबर, बी में दिया हुआ 22 दिसंबर, सी में दिया हुआ 23 दिसंबर और डी में दिया हुआ 24 दिसंबर। इसी प्रकार से कंपटीशन और एग्जाम में कंफ्यूज में होने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। समझ गए? सेम जैसे 21 दिसंबर है, 22 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, 24 दिसंबर है। और जिसको पूरा याद नहीं होगा तो ठकानी मारेंगे। समझ, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो भारत में सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर के। इसका आंसर राइट बी सही हो जाएगा। इन तीन ऑप्शनों को भूल जाना है। समझ ना, याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर के। समझ गए? अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? समझ नहीं? इसी को विपरीत है कि भारत में सबसे बड़ा दिन और तथा सबसे छोटी रात कब होती है। इसमें भी चार विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है। ए में दिया हुआ है 15 जून को, बी में दिया हुआ है 17 जून को, सी में दिया हुआ है 21 जून को और डी में दिया हुआ है 23 जून को। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 21 जून को। कब होगा? 21 जून को। तो इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से कंफ्यूज में होने के लिए कंपटीशन और एग्जाम में दिया जाता है। तो देखिए, 15 जून है, 17 जून है, 21 जून है, 23 जून है। जिन बच्चों को याद नहीं रहेगा वह कंफ्यूज रहेंगे इसका आंसर राइट कौन होगा। तो इसीलिए इसका याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संसार में दिन और रात कब बराबर होती है? तो नहीं, संसार में दिन और रात बराबर कब होती है? इसमें भी चार को विकल्प दिया हुआ है। ए में दिया हुआ 23 सितंबर और 21 मार्च को, बी में दिया हुआ है 25 सितंबर और 23 मार्च को, सी में दिया हुआ है 25 सितंबर और 27 मार्च को, डी में दिया में से कोई नहीं। ये भी कंफ्यूज होने के लिए दिया हुआ रहता है इसी प्रकार से। समझिए, देखिए, संसार में दिन और रात कब बराबर होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। कब होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। और जिन बच्चों को याद नहीं रहेगा तो देखिए 25 सितंबर और 23 मार्च को, सी में दिया 25 सितंबर और 27 मार्च को, डी में में से कोई नहीं। तो कंफ्यूज हो रहा है कि इसका आंसर राइट क्या होगा। इसीलिए कंफ्यूज में होने के लिए चलिए, संसार में दिन और रात कब बराबर होती है इसका याद राइट रखना है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को। समझ नहीं, 23 सितंबर और 21 मार्च को ही संसार में दिन और रात बराबर होता है। समझ नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन संभालता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति जब अनुपस्थिति रहते हैं तो उसका उत्तरदायित्व जो होता है कौन संभालते हैं? इसे भी चार विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है। ए में दिया हुआ है राज्यपाल, बी में दिया हुआ है मुख्यमंत्री, सी में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति और डी में दिया हुआ प्रधानमंत्री। समझे? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। तीन ऑप्शनों को भूल जाना है और डायरेक्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? समझिए, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? इसमें भी चार विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों की सहायता से बताना है। ए में दिया देश का प्रधानमंत्री, बी में दिया हुआ है राष्ट्रपति, सी में दिया उपराष्ट्रपति और डी में दिया मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। इन तीनों ऑप्शनों को भूल जाना है और याद रखना है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री। इसका आंसर राइट ए सही हो जाएगा। समझ। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये लमसम सभी को याद होगा। समझ नहीं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ए में दिया संस्कृत, बी में दिया अंग्रेजी और सी में दिया हिंदी और डी में दिया तेलुगु। समझे? तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। इसी प्रकार से कंपटीशन और एग्जाम में पूछा जाता है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ गया।